Hello everyone, welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. Today we will do the next topic of this act, very important act बच्चे. We just started it and the students who have just joined, please complete last 2 or 3 sessions so that आपकी continuity इस act में बनेगी and you will get each and every information. आपको एक एक word बहुत अच्छे से समझ में आएगा. So first get to the intro part ताकि आपको basic एक स्ट्रक्चर पता लगेगा कि इस एक्ट को कैसे ओरिजिन हुआ, व्हाट्स द हिस्ट्री एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड दिस, राइट. सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. आपने जब से मैं सेशन करवाती आ रही हूँ इस एक्ट के, आपको पता होगा कि हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत बार ये वर्ड यूज हो रहा है. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या है, इसको आज हम इस सेशन में समझेंगे. व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और अगर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है आर्बिट्रेशन के ऊपर. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इट सेज दैट the most important feature of an dash is the agreement of an arbitration. एक arbitration का जो सबसे important feature है बच्चे वो क्या है, एक agreement होना. agreement with whom, between the parties. जो parties हैं to the dispute, जिनके बीच में actually में dispute arise हुआ है, उन parties के बीच में एक एग्रीमेंट होना कि हम जो भी हमारा डिस्प्यूट है या इन फ्यूचर होगा, वी विल टेक इट टू द आर्बिट्रेशन. ये एग्रीमेंट इज वेरी नेसेसरी. इफ द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड फॉर दिस देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन का कोई मुद्दा उठता ही नहीं है. So this is very important, and further it says it's the parties to the dispute to refer this matter to the arbitration. जो चाहती हैं कि हमारा ये जो मैटर है ये आर्बिट्रेशन को रेफर होना चाहिए. Then this arbitration agreement means क्या होता है, it is an agreement by which parties to the by the dash. Arbitration agreement means an agreement by the parties द्वारा ये एग्रीमेंट होना of what, to submit to arbitration, कि हम आर्बिट्रेशन को सारी चीज सबमिट करेंगे, क्या, all, और certain disputes, या तो कुछ disputes या फिर सब, which have arisen, जो arise हुए हैं, और which में arise means प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं बच्चे और फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अराइज हो चुके हैं प्लस विच में अराइज इन फ्यूचर बिटवीन देम इन द डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप. मीन्स हमारी रिलेशनशिप जो भी हम अभी जिस भी स्टेज पर हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, इफ एनी डिस्प्यूट अकर्स बिटवीन अस, वी विल टेक इट टू द आर्बिट्रेशन, वी विल सबमिट आवर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन. दिस इज नोन एज द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. All right students, very easy. Now further what it says that an arbitration agreement may be in the form of an arbitration dash. किस फॉर्म में होता है एक arbitration agreement? In the form of arbitration clause. या तो उसमें एक क्लोज लिखा होगा सेपरेटली कि यहाँ पर हमारा जो एग्रीमेंट में वो क्या डालते हैं, एक आर्बिट्रेशन क्लोज डाल देंगे कि हम इस मैटर को फर्दर ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज होगा और इन द फॉर्म ऑफ, या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट होता है. मीन्स एक पर्टिकुलर डिफरेंट ही एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके ऊपर परफेक्टली लिखा जाता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. तो या तो एक क्लोज दे दिया जाएगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट में कि इफ एनी डिस्प्यूट अराइज in above terms and condition we will take the matter to the arbitration, या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट बना दिया जाएगा कि our all disputes and any controversies, any differences will be settled by the this arbitration process. All right, so separate agreement भी होता है और एक clause भी होता है. Then further what formality it says that arbitration agreement shall always be in writing. writing में होना जरूरी है. oral agreement कभी भी arbitration में नहीं जाता है. so arbitration agreement writing में होगा, और ये writing में होने के लिए क्या conditions जरूरी हैं? it must contain what things? listen it carefully बच्चे. first, a document dash by the parties. डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो signed by the parties, पार्टीज के द्वारा साइन किया गया हो, वेरी इंपॉर्टेंट.
देन नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है कि एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हो, एक दूसरे ने लेटर के थ्रू एक्सचेंज करके बात बोली है, टेलेक्स, टेलीग्राम्स मीन्स एनीथिंग इन द रिटन फॉर्म और अदर मीन्स ऑफ व्हाट टेलीकम्युनिकेशंस। ओके आप किसी भी मेथड के थ्रू बट इन द रिटन फॉर्म ये डिसाइड कर रहे हो कि हम अपने डिस्प्यूट्स को थ्रू आर्बिट्रेशन सॉल्व करवाएंगे, तो वो मैटर इन राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ऑल राइट, एंड द थर्ड वे इज बाय द exchange of statements of claim and defense in which the existence of this agreement is dash alleged by one party and not denied by the other party। मीन्स एक पार्टी एलिज कर रही है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिफरेंसेस आए हैं ये आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व होने चाहिए, और दूसरी पार्टी उसके साथ डिनाई नहीं कर रही है, मीन्स कहीं ना कहीं साइलेंटली हाँ कर रही है, तभी भी ये मैटर आर्बिट्रेशन को जाएगा। डिसाइडेड बच्चे। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इट सेज दैट A reference in the contract is in writing। राइटिंग में होनी चाहिए ये रेफरेंस कि हम अपने डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन में लेकर जा रहे हैं, एंड इज सच एज टू मेक दैट क्लोज मीन्स ऐसा होना चाहिए कि जो आप वो बात कर रहे हो, रेफरेंस की जो ये बात कर रहे हो, ये एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सेपरेट क्लोज दिया गया हो और वो एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो। All right, now the next thing what it says that whatever be the form of the contents of the agreement, agreement में कैसे भी contents लिखे हुए हो, किसी भी तरीके से बात की गई हो, what it says it is necessary, ये जरूरी होना चाहिए for the act to apply that there should be a mandatory requirement, means वहां पर एक mandatory requirement होनी चाहिए for settlement। किसी भी फॉर्म में आपने बात को लिखा हो, बट मैंडेटरीली ये जरूरी है कि उस बात पर ये होना चाहिए कि मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट हो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बाय आर्बिट्रेशन के द्वारा। परफेक्ट बच्चे। Now the next thing what it says that arbitration agreement is not required to be in any particular form। ये तो मैंने आपको बताया किसी भी फॉर्म में लिखा हो ये जरूरी नहीं है, बट उसको पढ़ने से ये लगना चाहिए कि हाँ लिखा हुआ है, सारी फॉर्मेलिटीज डन है, तो इसको स्टैट्यूटरीली आर्बिट्रेशन में ही लेकर जाना पड़ेगा। सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन एनी पर्टिकुलर फॉर्म। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरी है, दैट इज whether the parties have dash parties have agreed, क्या parties agree कर चुकी हैं किस लिए, for the reference of the arbitration, means उनको लिखा हुआ ना किसी भी फॉर्म में हो but intention होनी चाहिए that they have agreed for this reference, right बच्चे। then the next thing is the court may stay the arbitration proceedings। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो चल रही हैं कोर्ट उन पर स्टे भी लगा सकती है। स्टे कैसे लगा सकती है या कौन सी कंडीशन पे लगा सकती है, दैट वेयर द पार्टीज हैव डैश, वेयर द पार्टीज हैव नॉट एग्रीड, या तो पार्टीज ने एग्री ही नहीं किया था डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाए, मींस एक एग्री कर रही थी और एक एग्री नहीं कर रही थी, तो इस केस में कोर्ट उसको रोक सकती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को, क्योंकि दूसरी पार्टी जिसने हाँ नहीं किया तो उसके लिए तो लॉस हुआ कि आर्बिट्रेशन में क्यों सॉल्व हो रहा है, मेरे से एग्रीमेंट ही नहीं लिया था। और नेक्स्ट क्या हो सकता है एक और कारण कि वेयर द कॉन्ट्रैक्ट विच कैरीज द आर्बिट्रेशन क्लोज, मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये बात लिखी गई है, क्लॉज लिखा गया है, जो मैंने आपको बताया था ना कि आर्बिट्रेशन क्लोज हो या सेपरेट एग्रीमेंट हो, इज इटसेल्फ वॉइड, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बात की गई है इसकी वो खुद में ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया बच्चे तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी वॉइड होंगी, मीन्स आप उसमें आर्बिट्रेशन में भी नहीं ले जा सकते। Fine, so these are the quite certain features of the very important thing that is arbitration agreement, and you all should know about why this is so important and what importance it have in Arbitration and Conciliation Act, arbitration agreement. Okay bache, keep studying, keep following and don't skip any session, keep your continuity. Thank you.